वहां से बता देता है मैंने 100%। अरे तू हमारा बाप है क्या? रोटी तू ही देगा भाई, देने वाला खुदा है, ईश्वर है, भगवान है। तू कहाँ से हो गया कि मैंने 100%, 200% लगा दे टैरिफ। मुझे तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि जब वो इस तरह से धमकाता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए, मजबूती के साथ बोलना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। जब तक आप ऐसे आदमी को इस भाषा में, जो भाषा में वो बोल रहा है, उस भाषा में जवाब नहीं दोगे तो हम कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देंगे। लेकिन इमरान भाई, इसमें एक प्रश्न लोग ये भी पूछेंगे कि ट्रंप हमारा बाप है क्या? ये इस तरह से भी पूछना चाहिए कि ट्रंप हमारा बाप है क्या, कि अगर वो कह दे रहा है, कुछ भी झूठ बोल दे रहा है, तो हम तुरंत उसको मान लें? नहीं तो हम जवाब देना। तो जवाब तो संसद में दिया। नहीं, जवाब दे नहीं, एक बार भी नहीं दिया। एक बार नहीं दिया साहब। इमरान भाई देखिए, आप भी मैं पार्लियामेंट में था, साल से आप पॉलिटिक्स। नहीं, मैं पार्लियामेंट में था साहब, हम सब कवर कर रहे थे। एक बार भी पार्लियामेंट में ये नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इमरान भाई, आप घुमा के मत बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी सुनना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बोलें कि ट्रंप का नाम लेनी पीएम मोदी। पीएम मोदी ने उससे बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि किसी आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को समझ आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। चले, देर आए दुरुस्त आए। ये जो मुस्लिम पर्सन हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि सुन के दिल खुश हो गया है। सारी बातें एकदम सच कही हैं। आप लोग भी सुनिए और आप लोग भी इंजॉय करें कि ऑपरेशन सिंदूर में जब मिसाइल पड़े थे तो सबकी कैसे हवा निकल गई थी। तीसरे देश ट्रंप को इतनी वैल्यू क्यों देनी? हमारा बाप है क्या? उसको उन्होंने हैसियत दिखाई कि तुम तो छोड़ो यार, किसी तीसरे देश की हैसियत नहीं थी कि वो हमको बोलता कि तुम सीज फायर कर लो। इससे बड़ा अरे आपने कर लिया सीज फायर भाई। एक बात तो बताइए, लेकिन अरे आपने किया ना सीज। अरे 2:30 बजे ट्रंप ट्वीट करता है और 5 बजे आप सीज फायर करते हो। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, उसने जब दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई इमरान भाई, उसके बाद ये सीज फायर हुआ। मुझे बताइए, ट्रंप का ट्वीट पहले आया? हाँ, ट्रंप का ट्वीट पहले आया है, और सीज फायर बाद में हो रहा है। लेकिन नहीं, सीज फायर पहले हुआ। 2:30 बजे ट्रंप का सीज फायर पहले हुआ। तय ये हो गया कि अब सीज फायर होगा, और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, क्योंकि हो सकता है उधर से पाकिस्तान की तरफ ट्रंप ने ट्वीट किया और सीज फायर हिंदुस्तान ने किया। क्यों किया हमने? गए थे क्यों हम? मोदी जी की मेहरबानी से पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ डील करता है। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ हमारा दोस्त, जिसके साथ हमारे सदियों रिश्ते हैं, सऊदी अरब, वो डील कर लेता है, और डील में लिखा जाता है कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। रशिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए सुनिए, रशिया हमारा दोस्त और सदियों पुराना दोस्त, रशिया भी डील के रास्ते खोल रहा है। ईरान, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के कश्मीर के मुद्दे पर भी हमारा साथ दे रहा था, वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने की बात कर लेता है। तो पाकिस्तान जो अप्रासंगिक हो गया था पूरे विश्व के अंदर, वो आज फिर बराबर में खड़ा हो गया हमारे, सिर्फ इस सीज फायर के चक्कर में। नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम पाकिस्तान को जवाब देंगे आतंकियों को, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था किसी भाषण में कि हम पीओके लेने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? किस भाषण में कहा था? अरे इनका एक बात सुनिए, इनके तो नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे, ये तो लाहौर पे टैंक पे बैठ करके लाहौर जा रहे थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? पीएम ने कब कहा कि हमारा अरे ये तो सब जगह जा रहे थे। इनके सारे नेताओं ने चिल्ला के कहा कि बनने दो, पीओके के ऊपर झंडा हम फहरा के आएंगे। जब झंडा फहराने का नंबर आया, जब भाग गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री और हमारी सेना का, मैंने आप सेना के तमाम जितने तीनों फोर्सेस के हेड हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि हमारा मिशन क्लियर था कि जिन लोगों ने पहलगाम किया, हम एक आतंकवादी आपने अब तक आतंकवादियों की पहचान आप कर नहीं पाए भाई। ऑपरेशन देखिए, जिस दिन मार दिए गए, जिस दिन एक बार इमरान एक सेकंड मार दिए गए। अरे सर, मेरी बात सुनिए ना। आपने एक दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा होता है, 2 घंटे के अंदर ही आतंकवादी पकड़ करके ठोक दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें? इमरान भाई सच आप कैसे आप कह रहे हैं हम यकीन कर लेंगे? आपकी पॉलिटिक्स अलग। नहीं, हम यकीन। एक मिनट मैं कह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? 19 तारीख को आप कह रहे हैं कि आप संसद में हंगामा करेंगे, इसलिए जो है वो सरकार ने अगले दिन जो है वो आतंकी मार दिए। बताइए, गौरव गोगोई जी ने भाषण दिया और आपने ठोक दिया एकदम।
भाई वो सेना का ऑपरेशन था। अरे भाई आप कह रहे हैं सेना जो है वो मोदी जी के इशारे पे चलती है, सुनो कल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, आज कल मार देना। तो सेना हमारे यहाँ ये पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं ये पाकिस्तान है क्या? वही तो मैं ये पाकिस्तान है क्या? पर आपकी बात से तो ये लग रहा है पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री को सेना चलाएगी। नहीं। यहाँ सेना को प्रधानमंत्री आप चलाएंगे। कह रहे हैं देश की सेना प्रधानमंत्री हाँ, से कौन लेती है? प्रधानमंत्री चलाएंगे और कि कल चलेंगे। मार देना। नहीं प्रधानमंत्री चलाएंगे। पर एक बात सुनिए, ये लोकतांत्रिक देश है। हाँ। यहाँ मिलिट्री शासन नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ मिलिट्री शासन नहीं है। लेकिन इमरान भाई आप जो कह रहे हैं, आप तो सेना का मनोबल गिरा देंगे। मैं गिरा कह रहा हूँ। सेना का मनोबल आप मैं गिरी कैसी जाएगा। बात कर रहे हैं? सेना का आप मैं कह रहे हैं मनोबल कि गिरा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अरे आप देश की क्या- सरकार सेना को फोन करती है काम करो, सुनो। नहीं तुम ये जो है तो कल ये मार तो देना। अलग चीज, ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ देश के अंदर सेना का कोई मुदाखलत नहीं है। यहाँ सेना अपने आप कोई फैसले नहीं करेगी। सेना फैसले के लिए नेतृत्व चाहिए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो डायरेक्शन भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बोलना है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यही बात तो मैं भी कह रहा हाँ, हूं। ये हिंदुस्तान लेकिन है। इमरान भाई आप ये तो मान रहे हैं कि आपका, चलिए आपका अपनी राय ये है कि सीज फायर नहीं करना चाहिए, ये आपकी राय है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की कमर टूटी हुई थी। इसका मतलब आप मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल था और नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर में इसमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की कमर तो टूटी हुई थी 15 साल से। 15 साल से? हाँ, 15 साल से। कैसे? पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया था। पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान को कूटनीति। पाकिस्तान यूपीए के राज में 26/11 कर रहा मैं यूपीए के राज की बता रहा हूं। हाँ, तो उसी कि का उसे बता बिल्कुल आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया गया था। तो उससे क्या हुआ? आप तो उसको ठोक अरे नहीं पाए। आप उसे ठोक नहीं पाए। इससे ज्यादा क्या ठोका जाएगा? 26/11 आज के बाद क्या ठोका? एक बात तो बताइए, 26/11 के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से इतना तोड़ दिया गया कि पूरे विश्व में उसको अलग थलग डाल दिया। कूटनीतिक तौर से? आपने सुनिए, आपने क्या किया कि आपके बाद यूनाइटेड नेशन की जो उप समिति का चुनाव होता है, आतंकवाद का पोषक देश, आतंकवाद को पनाह देने वाला देश, वो उस उप समिति का चेयरमैन बन जाता है पाकिस्तान। लेकिन मुझे बताइए, राहुल गांधी का ये जानने में क्या इंटरेस्ट था कि कितने रफेल गिरे? उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि उनका कितना फोड़ा। वो बार बार पूछते रहे हमारे कितने फूटे। क्यों? नहीं तो दोनों के पूछ रहे थे वो तो। नहीं अपने पूछ रहे। नहीं दोनों के अपने पूछ आप रहे बताइए थे ना, कितने रफेल गिरे, कितने रफेल गिरे। तो पूरे विश्व में हमारी रफेल का शेयर पता कितना गिरा? तो आप शेयर गिराने के लिए पूछ नहीं, रहे मुझे बताइए ना, रफेल का शेयर क्यों गिर गया था? थे? तो ये राहुल गांधी के सवालों से ही तो गिर रहा नहीं बताइए ना क्यों गिर गया था? था। राहुल गांधी ये पता अब करने के लिए सवाल पूछ रहे थे कुछ कि चीजें उनके ऐसी शेयर हैं क्यों गिर जिनका मैं गए। यहाँ जवाब नहीं देना चाहता, आपको अलग दे दूंगा। नहीं, लेकिन देखिए अभी मैंने ढिल्लो साहब का केजीएस, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो जो रिटायर हो गए, जो 15 कॉप को उन्होंने कमांड किया था, उनका पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा ये जो सवाल था ना कि कितने रफेल गिरे, सोशल मीडिया से लेके जहां भी पूछा गया, ये आर्म्स लॉबी का सवाल था। उनकी अपनी लड़ाई थी, उनको रफेल को नीचा दिखाना था। मैं इसका जवाब यहाँ दे नहीं पाऊंगा। क्यों? नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के तकाजे हैं कि नहीं देना चाहिए देश के लिए। आपने कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना? सच कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या को नहीं मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला मारा? पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा? एक बात तो बताइए। ये मारना थोड़ी ना था। नहीं अरे मारना। मारना तो पीओके पे झंडा फहराना था। तो उसके पहले जो हुआ सब हाँ, देखिए जो उन्होंने बम मारे, हमने बम मारे, हमने नुकसान दिया। उनका कहाँ बम चला? हमने ड्रोन से फोड़ दिए। अब छोड़िए, हम ये इस चीज़ को यहाँ नहीं बोलना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो मेरे देश के लिए, अपने देश के लिए मैं ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ। इमरान भाई लोग बोलेंगे। आपने कब कहा? आपने फिलिस्तीन के साथ कब दिखाई? कब नहीं दिखाया सर? और जब ये हमला हुआ फिलिस्तीन पर, हमास ने अंदर घुस करके हमला किया इजराइल के ऊपर। जवाब में इजराइल ने जिस तरीके का नरसंहार किया, हम कब खड़े हुए? हम कब खड़े हुए? जब चारों तरफ से जिसके लिए आप कर रहे थे, नेतन्याहू साहब जिनको आप दोस्त बता रहे थे, उन्होंने भी आपकी मुखालफत शुरू करी, तब आपने बोलना शुरू करा। इमरान भाई देखिए, इसमें भी दो पक्ष हैं। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात, हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे क्या? आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं।
हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। सॉरी सर, इसमें मेरा आपका एकदम नहीं, मतभेद है। मुझे एक बात आप बताइए, भगत सिंह का हमास से कंपैरिजन अरे नहीं कर आप सकते। कैसी बात, They वो are अपने terrorist organization। अरे वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो जमीन के लिए लड़ने अपनी जमीन के लिए लड़ रहे क्या हैं। भगत सिंह अपने अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। महिलाओं और बच्चों को आगे करके लड़ते हैं? अपनी क्या? जमीन के लिए लड़ रहे अस्पताल थे। के अंदर अपना अड्डा बनाते हैं ताकि वहां पे लोग अपनी मर जाएं? जमीन के लिए लड़ रहे हैं भैया। क्या क्या अपनी जमीन के लिए देखिए, लड़ने का अपनी जमीन तरीका के होता लिए, है? देखिए भगत सिंह जी अपनी जमीन के लिए शहीद हुए ना। और एक बात बताइए, इजराइल का के लिए लड़ रहा है फिर? इजराइल तो कब्जाधारी है, इजराइल ने तो कब्जा किया है अरे भाई। पर मैं कह रहा हूं उसके लोग क्या, उसके लोगों की जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी भी जिंदगी है। टेररिस्ट अरे बनाता आप है। उनके 232 के बंधक देख रहे हो, उन्होंने 1 लाख लोग मार दिए, वो नहीं देख रहे आप। और अगर बंटवारा ना कराया होता तो हम इस तरह के हालात में ना होते जो आज हालात कर दिए हमारे। क्या हालात हैं आपके? क्या हालात हैं? आप अनटचेबल कर दिया। कैसे? अरे कोई पूछ रहा है, मैं क्या बात कर? अरे आप बताइए, कोई पूछ रहा है? में बैठे हैं, कह अरे रहे हैं कोई आप पूछ untouchable हैं। कितने रह गए? और कितने रह गए? 66 होते थे, 24 आ गए। तो आपकी पार्टी देती नहीं टिकट? मैंने कहा अनटचेबल हो गए हम। और इस साल में 70 साल 75 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस हाँ। पार्टी रही, अनटचेबल कांग्रेस ने बनाया होगा इसका मतलब। 68 थे, 68 थे, हाँ। 68 थे। तो उन 68 ने क्या किया अनटचेबल बनाया आप बीजेपी के लोगों ने। और इन लोगों के सुनिए, मोदी जी ने आके चमत्कार कर दिया, उसने कहा दिमाग मत खराब करो, तुम चाहे जहां जाओ हम सरकार अपना आप बना लेंगे। मोदी ने सरकार बना ली। डर इतना बैठा कि जो सेक्युलर पार्टी थी उन्होंने मुसलमान से किनारा कर दिया कि तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे, तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे। क्या हाल हो गया, कहां खड़े हो गए हम? अगर ये काम जो आज हो रहा है ये कम्युनल पॉलिटिक्स ना होती, अगर बंटवारा ना हुआ होता, ये जो देश के अंदर चलती है मुहिम, अब ये अभी चल रहा था पोस्टर का विवाद। अरे भाई, मुसलमान अपने आप में गारंटी है कि उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। क्या है आइलम मोहम्मद, क्या तमाशा है? मैं गया दारुल उलूम में, मैंने कहा उलेमा से, अपने तमाम उलेमा इकराम से, मैंने कहा कुछ कड़वी गोली देना भी सीखो भाई। ये क्या तमाशा है कि मस्जिद नमाज के लिए है, मस्जिद से निकलेंगे और आप प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अरे मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे हो कि या ड्रामा करने जा रहे हो? मुसलमान तो अपने आप में गारंटी है। सरकार को दर्द नहीं होता तुम्हें गोली मारते हुए, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते हुए। सरकार को दर्द नहीं होता तुम्हारे बच्चों पर मुकदमा लिखते हुए। उनको अपना एजेंडा मिल जाता है और तुम उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो। तुम्हें कब समझोगे इस बात को? ये मतलब क्या है कि आप मस्जिदों के आगे आकर के तमाशे बना रहे हो? क्या बोले वो आपसे? क्या बोले? सही बात है मेरी, कोई गलत बात थोड़ी तो ना। वो आपको क्या बोले जब आप? सही बात क्या, उन्होंने कहा ठीक बात कह रहे हैं। अब एक बात मैंने खुल करके पहले दिन से बोल रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ सब जगह। मेरी बात का असर है, अल्लाह का शुक्र। देखिए अब बंद हो गया ना सब जगह बोलना। नहीं, पर जो वो तो हक बात तब बंद हुआ जब तौकीर रजा बंद हुए। नहीं, तौकीर रजा साहब, एक बरेली की बात छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था तमाशा। एक बरेली की बात छोड़ दीजिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान में तमाशा शुरू हो गया था। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख करके आप पोस्टर लगा रहे हो, उसकी बेहुरमती करा रहे हो, उसे फट रहा है, वो नीचे गिर रहा है। क्या तमाशा कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो आप लोग ये? नमाज पढ़ो, इबादत करो। मोदी जी का एजेंडा अलग है, उनकी पार्टी का, उनकी विचारधारा का। वो चंद लोगों को नफरत का आधार बना करके पूरी कौम को उसके अंदर करते हैं और दूसरे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उन पर फर्क नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक ट्रॉफी की तरह सजा करके पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं। ये है खेल, और कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में क्या नहीं हुआ? आपने स्टेट तोड़ दिया, आपने स्टेट ही तोड़ दिया वो पूरा का पूरा। रिकॉर्ड एकदम इधर लगता है मेरे को। आपके इधर क्यों लगता है? क्योंकि मेरा देश डेड नहीं है, मेरे देश की इकोनॉमी डेड नहीं कहाँ है आपकी इकोनॉमी? फर्क नहीं पड़ता कि आप नरेंद्र बताइए, मोदी चला रहे हैं या आप इमरान बताइए मसूद। कहाँ गई इकोनॉमी आपकी? आप जब फास्टेस्ट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है आप ही बोल रहे हैं ना। अरे IMF बोल रहा है, अरे World आप Bank बोल सुनिए, रहा है। मेरी बात सुनिए ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग की बता रहा हूँ हकीकत। दुनिया के अंदर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है? तो भाई एक बात बताइए, आप इतने साल कांग्रेस ने राज किया, तब प्रति व्यक्ति नहीं, आय एक आपने मिनट एकदम नीचे रखी। इसके ऊपर भी पिछले 15 साल में 3 गुना कर्जा क्यों हो गया? आप बता दीजिए। स्वदेशी जब आप बात करते हो, हर चीज के लिए तो आप चाइना पे डिपेंड हो गए। हम हर चीज के लिए तो चाइना पे डिपेंड है। भाई चाइना की कंपनियां उठ के फैक्ट्रियां यहां आ रही हैं सर। हम हर चीज के लिए, लेकिन हमारी डिपेंडेंस है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। हाँ, पर वो डिपेंडेंस तो तब खत्म होती ना सर, जब 60 साल में कांग्रेस ने उसको इतना इंडस्ट्री को हाँ, boost आपने दे 10 दिया। साल में क्या किया? तो 10 साल में पापड़ बेले बस। 10 10 साल में पापड़ ही बेले क्या? 10 साल में आपने 10 साल में किया क्या? ये पता चले ना कि 10 साल में क्या किया। कांग्रेस के 60 साल का हमेशा हिसाब मांगते हैं, 10 साल पापड़ बेले